जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा को लेकर राज्य भर में चलाए जा रहे हैं जागरूकता अभियान। खुशी और उमंग के साथ मनाया जा रहा है भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और राज्य के कई इलाकों में पिछले 72 घंटे से जारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, लेकिन किसानों के चेहरे खिले। अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। जगदीप धनखड़ को आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्पमाला चढ़ाई और हाथ जोड़कर नमन किया। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 16,299 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 19,431 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 27 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 33 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 72 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,07,33,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आवासीय कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के बच्चों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हर बच्चे को तिरंगा दिया और हर घर तिरंगा अभियान को अनोखे तरीके से मनाया। आजादी के 75। क्या करोगे 15 अगस्त को? झंडा लहराएंगे। पक्का फहराएंगे। ये कलर कौन कहाँ रहना चाहिए? और ये कहाँ? और ये नीचे। गलती नहीं करोगे ना? पक्का। चलिए, बहुत खुश रहो।
आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से आज रांची में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा किसान मोर्चा ने रांची में आज ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा बिरसा चौक से शुरू हुई और मोरहाबादी मैदान में जाकर पूर्ण हुई। यात्रा को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झंडी दिखाई। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह एक संदेश भी है कि भाजपा देश के किसानों के साथ है। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष आजादी के और आने वाला 25 वर्ष कैसा भारत हो, इसकी कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की है और हर देश का हर नागरिक घर घर झंडा लगाए, इसका आह्वान पूरी देश की जनता को प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी के सिलसिले में किसान भी पीछे नहीं है, किसान भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के और इस अमृत महोत्सव को मनाने का काम कर रहा है और हाथ में तिरंगा और लोगों में उत्साह एक महोत्सव के दृश्य में आज सबके सामने। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में मौजूद रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस महापर्व को सफल बनाने में देश के किसान भी किसी से पीछे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तरफ से ट्रैक्टर के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में हमारे किसान भाई भी हैं। हम सब किसानों के साथ हैं, संदेश देना चाहते हैं। अभी कुछ क्षणों में अमृत महोत्सव में चाहे गांव हो, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सारे के सारे दीपक प्रकाश वाले हैं में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान रैली में मौजूद रांची की महापौर आशा लकड़ा ने भी एक ट्रैक्टर के स्टीयरिंग को थाम रखा था और यह संदेश देने का प्रयास किया कि देश की महिला किसान भी अमृत महोत्सव को सफल बनाने में भागीदारी निभा रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा का आयोजन ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी बारिश के बावजूद भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार कार्यकर्ता देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा रांची महानगर की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भारी बारिश के बावजूद भी मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा रांची के अंजुमन प्लाजा से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक, चर्च रोड और काली मंदिर होते हुए वापस अंजुमन प्लाजा पर आकर समाप्त हुई। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। कई जगहों पर कल भी यह त्योहार मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज अपने आवास पर बालिकाओं के साथ राखी बंधवाई। बेटे पर्व। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। उल्लास के साथ मना रहे हैं भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, जो कि हर साल सावन मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख शांति, लंबी आयु की कामना करती हैं।
भाई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक पूर्णिमा 11 अगस्त यानी गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू हो रही है और 12 अगस्त यानी शुक्रवार सुबह 7 बजे तक ये रहेगी। इस वजह से कई जगहों पर रक्षाबंधन 11 अगस्त, कहीं पर 12 अगस्त को दिखाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनकी बड़ी बहन ने राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर श्री दास ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन, हम लोग कोई भी शुभ काम, चाहे प्राचीन काल को हम देखें, जब हमारे पूर्वजों ने भी लड़ाई में जाते थे तो रक्षा सूत्र बांध कर ही जाते थे। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तीनों बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान बहनों ने अपने भाई के साथ बचपन में बिताए गए दिनों की याद साझा की। बहुत प्रबल इच्छा है कि जमशेदपुर में जो भी हमारी बहनें हैं वो रात 12 बजे भी यदि किसी सुनसान इलाके में जा रही हैं और हाथ में मोबाइल और गले में हार है, कोई माई दलाल में इतनी हिम्मत नहीं होगी, किसी अपराधी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी बहनों की तरफ आंख उठा कर। लोहरदगा के आदिवासी बहुल क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं के हाथों निर्मित राखी से भाई की कलाई सजेगी। जिले की ग्रामीण महिलाओं को ऑर्गेनिक राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोहरदगा जिले की ये महिलाएं महज 2 दिनों के प्रशिक्षण से धान, चावल, सरसों, हल्दी और मोतियों की माला पिरोकर बेहतर कारीगरी का प्यारा बंधन बना रही हैं। जिले के 4 प्रखंडों में राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण लेकर महिला समूह से जुड़ी बहनों के हाथों निर्मित राखी पलाश बांट के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। ये राखी का ट्रेनिंग हम लोग जो ले रहे हैं, ये सभी दीदी को एक तरह का रोजगार मिल रहा है। हम लोग राखी सीख रहे हैं, इससे हम लोग अभी राखी का सीजन आ रहा है, नजदीक आ गया है, तो हम लोग इससे राखी बनाएंगे और राखी को हम लोग घर के साथ साथ अपने भाई को राखी बांधेंगे। बताते चलें कि पलाश मार्ट जिले के सभी प्रखंड और बाजारों में कियोस्क के माध्यम से अपने उत्पाद को ग्रामीणों तक पहुंचा रही है। यही वजह है कि राखी बना रही महिला समूह की दीदियों को अपने उत्पाद के लिए बाजार तलाशने की जरूरत नहीं होती। झारखंड सरकार का पलाश मार्ट है, जो कि हमारे जिला में भी है, पलाश मार्केट है और सारे प्रखंड में हम लोगों का डिस्प्ले काउंटर है और पलाश मार्ट भी है। पलाश मार्ट झारखंड में एक विश्वास भरा नाम है, जिसके उत्पाद स्थानीय लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं, जिससे महिला समूह को स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प मिला है। यही वजह है कि गांव की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सबल हो रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रभावित होकर गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड के भगैया गांव की महिलाओं ने सिल्क की राखी बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान सिल्क की राखी से अच्छी आमदनी हो रही है। भदैया गांव के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा शुद्ध सिल्क के बने इको फ्रेंडली राखियों की मांग बाजार में काफी बढ़ गई है। रीना देवी का मानना है कि पलाश मार्ट के बैनर तले हजारों राखियां बेचकर अच्छी कमाई हुई है। रेशमी राखी बनाने का काम करते हैं हम लोग। इस राखी सीजन में लगभग 20,000 राखी बना चुके हैं। हम लोग राखी को पलाश मार्ट के द्वारा राखी को बेचने का कार्य करते हैं। JSLPS के अधिकारी राहुल रंजन ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में राखियों का व्यवसाय एक बेहतर माध्यम सिद्ध हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में रेशम के धागों से बनी राखियों की मांग लगातार बढ़ रही है। और दीदी अपने भाइयों को
और अपने सभी समस्त जिला गोड्डा जिला एवं समस्त झारखंड के जितने भी हमारे भाई हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कहना है कि दीदियों का हाथ बढ़ाएं और उससे उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। गोड्डा जिले की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने राखी उद्योग को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। इधर जमशेदपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी पप्पू सरदार ने चेशायर होम में रह रहे बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। वे प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन इन बच्चों के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। हमारे पप्पू भाई आया, हमारा ये ओकेशन हम इतना खुश से मनाता है क्योंकि हमारा बच्चा लोग सब मेंटली रिटार्डेड बच्चा लोग है, स्पेशल बच्चा लोग, वो लोगों को बाइक होना इतना मैंने फ्रॉम हार्ट इट हैज टू कम। देख रही हूँ कि हर साल बहुत अच्छे से राखी पप्पू भैया आते हैं और हमारे बच्चों को इतने खुश होते हैं और इन लोगों को लगता है कि यही मतलब इनका दुनिया है और क्या बताएं, बस मेरा भाग्य और क्या होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आके एक मन में अजीब सी खुशी महसूस होती है। सब कितनी बहनों ने राखी बांधी, पता कितनी बाजुओं में ताकत आ गई है, महसूस होता है कि मेरी कितनी बहनें हैं, कितना मेरे से प्यार करती है। गुमला पुलिस ने पिछले दिनों हत्या के मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर पूसो थाना में हत्या के मामले दर्ज हैं। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वायदे करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को समाप्त करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। भलाई के लिए लाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं और देश की आर्थिक सेहत दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले में सभी पक्षों से कमेटी बनाने पर सुझाव मांगते हुए अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाएं देने के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग ने अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि वो इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का समर्थन करता है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था के नाते चुनाव आयोग को इस समिति से अलग रखा जाए, विशेष तौर पर इसलिए कि कमेटी में कई सरकारी संस्थाएं और मंत्रालय शामिल होंगे। देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं और एक्सपर्ट कमेटी की बैठक के दौरान आयोग के किसी भी सुझाव के सार्वजनिक होने पर जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कौन सी मुफ्त सेवाएं वाजिब हैं और कौन सी गैर वाजिब हैं, इसके लिए भी कोई तय पैमाना नहीं है और इसलिए एक्सपर्ट कमेटी ही एक बेहतर विकल्प होगा। और अब मौसम की बातें। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से मानसून की लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि बारिश के कारण अधिकांश किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 16 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। जो नया सिस्टम बनने वाला है उसकी वजह से राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी, साथ साथ में कुछ स्थानों पे भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले 5 दिन राज्य में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मूसलाधार बारिश के कारण रांची के रिम्स अस्पताल के हॉस्टल नंबर 2 की दीवार गिर गई। वहीं दीवार के साथ उससे सटी एक पेड़ भी गिर गई। पेड़ और दीवार गिरने से दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हॉस्टल की सुरक्षा में तैनात गार्ड और एक ड्राइवर जख्मी हो गया। तत्काल उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कि 3 बाइक जो बिल्कुल चकनाचूर हो चुके हैं और एक कार बिल्कुल डैमेज हो गई। कार में बैठने के लिए ड्राइवर जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो दौड़ के भागे, हल्की फुल्की उनके भी चोटें आई है। एक जो गार्ड यहाँ कार्यरत था, ठीक है, विकास नाम का, उसको भी चोटें आई हैं, वो भी थोड़ा घायल हुआ। साथ ही साथ एक लड़का जो सौरभ। पूर्वी सिंहभूम जिले के बाड़ेगोड़ा गांव में समन्वित कृषि के माध्यम से स्थानीय किसान अपनी आय दोगुना करने में जुटे हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बाड़ेगोड़ा गांव के किसान कृष्णा कायरा ने बताया कि शेड नेट में धनिया, साग, ओल, केला और तरबूज की खेती से इस साल 95,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग तरबूज लगाए थे, जिसका इस बार का उत्पादन हम लोग का 15 टन का था, जिससे इस बार हमारा इनकम जो है लगभग 90-95 हजार से हम लोग बेच के किए हैं। अच्छा जी, हम लोग का खेत में केला और भेंडी, मूली और ओल और कुछ भी लगाए हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। वहीं टाटा पावर की इकाई की कार्यकर्ता शकुंतला गोडसारा ने बताया कि जिले के 21 पंचायतों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिला उद्यान विभाग द्वारा 16 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। भी इस क्षेत्र में हमारे जो 21 पंचायत है, इसमें जो स्वयं सहायता समूह है, उनको जो है जितनी भी जिला उद्यान विभाग की ओर से जो 16 योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, तो जिनकी जमीन जिस तरह से है उस तरह से हम लोग विभिन्न योजनाओं को उनको धरातल में उतारने का हम लोग मार्गदर्शन उनको देते हैं। जिले के उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी ने बताया कि पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों को ड्रिप इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सके। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है समन्वित कृषि प्रणाली का, अगर कहें बात तो, और हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्मी वेड भी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, साथ ही उद्यान विभाग द्वारा यहाँ पर कीट रहित जो स्ट्रक्चर वो भी है यहाँ पे, साथ साथ मल्चिंग का भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग मॉइस्चर को बचाएं, उसका भी यहाँ पर किसान ने बहुत सफल तरीके से प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुना करने का सपना साकार होता दिख रहा है। इन दिनों आधुनिक तकनीक के माध्यम से पूर्वी सिंहभूम जिले के किसान अपनी आमदनी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खेल समाचारों पर डालते हैं एक नजर। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। व्यक्तिगत फर्क में ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका विसिलेवा को 5-15 के मुकाबले 10 अंकों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली अकेली भारतीय फेंसर बनकर इतिहास रचा था। इधर राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता भारत के मुरली श्री शिवशंकर ने मोनाको में आयोजित डायमंड लीग में 6ठा स्थान हासिल किया है। खिलाड़ी श्री शंकर ने अपने पहले डायमंड लीग में 7.94 मीटर की छलांग लगाई। हालांकि ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी पीछे था। श्री शंकर ने अपने 5वें प्रयास में 7.94 मीटर की दूरी तय की। 6 दिन पहले बर्मिंघम में उन्होंने 8.08 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक हासिल किया था। उधर शतरंज ओलंपियाड के महिला वर्ग में भारत की ए टीम ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता है। 44वीं शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रतिस्पर्धा के ओपन वर्ग में भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में भारत ए टीम ने भी तीसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान भारत की इंटरनेशनल मास्टर तानिया सचदेव का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। उनकी टीम शुरू से ही हावी रही, लेकिन आखिरी में उलटफेर का शिकार हो गई और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिला टीम ए में शामिल तानिया सचदेव ने अफसोस जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि उनकी टीम गोल्ड नहीं जीत पाई। Happening in India, we're all very motivated. We put in a lot of effort for this Olympiad. Our coaches,
federation with all the camps. And more than anything, I think it was about the way the tournament was progressing. We were leading, we were always playing on the top. So definitely right now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। बोकारो जिले में स्वतंत्रता दिवस के परेड का पूर्वाभ्यास कल से सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में किया जा रहा है। परेड कमांडर के नेतृत्व में 9 टोलियां बनाई गई हैं। संबंधित टोलियों में जैप 4 का प्लाटून, जिला सशस्त्र बल का प्लाटून, CRPF का प्लाटून, CISF का प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी का प्लाटून, NCC का प्लाटून एवं विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं का 3 प्लाटून शामिल है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार स्वदेशी विकसित तोपों की सलामी दी जाएगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत इस तोप के लिए एडवांस टोन आर्टिलरी गन सिस्टम AT-AGS विकसित की है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार तोप का इस्तेमाल करने की पहल स्वदेश में ही हथियारों और गोला बारूद विकसित करने की भारत की बढ़ती क्षमता का प्रमाण होगी। समारोह के लिए तोप में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं। होवित्जर तोप 1 मिनट में 7 गोले दाग सकती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार AT-AGS परियोजना की शुरुआत DRDO ने 2013 में की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना में सेवारत पुरानी तोपों की जगह आधुनिक 155 mm की तोप को शामिल करना था। झारखंड की धरती में प्रारंभ से ही मान सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्र रहने की प्रकृति, बलिदान देने की प्रवृत्ति और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की जिजीविषा रही है। यही कारण है कि वर्ष 1857 में आजादी की पहली लड़ाई से पूर्व ही रांची और छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उलगुलान की शुरुआत हो चुकी थी। (1857) की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रांची स्थित बड़कागांव स्टेट के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की बड़ी भूमिका रही। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के वंशज प्रवीरनाथ शाहदेव बताते हैं कि मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू सैन्य विद्रोह पूरे देश में फैलने लगा। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने भी मुक्ति सेना का गठन किया। इस मुक्ति सेना को विद्रोही सैनिक और प्रजा का पूरा समर्थन मिला, जिसके बाद संपूर्ण रांची ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के कब्जे में आ गया। वैसे राजे महाराजे जो अंग्रेजों के विरोध में रहते थे, उनके विरोध में सोचते थे, उनके विरोध में काम करते थे, वैसे राजा महाराजाओं को इन्होंने अपना नेता चुना। उसी क्रम में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, चूंकि अंग्रेजों के विरोध वो लड़ते रहते थे, उनके विरोध में लोगों को अवगत थे, उनको ला करके अपना नेता चुना गया और इन्हें इस क्षेत्र का, झारखंड जोन का उनको नेता चुना गया। और जैसे वो नेतृत्व उनके हाथ में आई, उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। वहीं छोटानागपुर के कमिश्नर कर्नल डाल्टन अपनी जान बचाते हुए पिठौरिया के रास्ते भागने में सफल रहे। आजादी की लड़ाई। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा को लेकर राज्य भर में चलाए जा रहे हैं जागरूकता अभियान। खुशी और उमंग के साथ मनाया जा रहा है भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और राज्य के कई इलाकों में पिछले 72 घंटे से जारी बारिश से जनजीवन प्रभावित।
लेकिन किसानों के चेहरे खिले। अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान।